चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम आ गए हैं चाली चाली वाले चैप्टर पे, यानी कि थर्ड लेवल पे क्लास 12 इंग्लिश के। तो वही चैप्टर अभी तक पढ़ा या नहीं पढ़ा, आई सीरियसली डोंट केयर। मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर इन्हें पढ़ लिया ना तो पेपर में इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ रही हो एबल टू आंसर इट, ठीक है। तो वो पेपर लीक का जिसका तुम्हें इंतजार करती हो ना कि सुबह की 4 बजे वाली मैराथन में होकर, नहीं भैया मैं वो काम नहीं करती हूँ। मैं तुम्हें आज जुलाई से ऐसी प्रिपरेशन करा दूंगी कि तुम उस दिन खाली बैठे होगे कि भाई मैं तो सो रहा हूँ, मुझे आता है पूरा पेपर, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, थर्ड लेवल के ऐसे क्वेश्चन जो आपको किसी क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और हाँ एक और इंग्लिश का चैनल मैंने न्यू बनाया है सिमरन सहानी इंग्लिश नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लो एक सेकंड जाके, ठीक है। क्या होगा उस चैनल में वो बाद में तुम्हें पता चल जाएगा, तुम बस सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। तो आज पढ़ने हैं चार्ली वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यही है, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब हिमसेल्फ। याद है या नहीं ये चैप्टर, चार्ली ने खुद को कैसे एक्सप्लेन किया था कि मैं कौन हूँ। तो चार्ली ने कहा कि भाई मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी दफ्तर जाता हूँ, दफ्तर से आता हूँ, ब्राउन कोट पहन लेता हूँ, एक हैट लगा लेता हूँ, ब्रीफ केस मेरे पास भी है, मेरे दोस्तों के पास भी है, और सब लोगों के पास है मेरे आसपास में। मैं ही क्यों थर्ड लेवल पहुंचा, मेरे दिमाग में क्यों इतना कीड़ा है कि मैं वहां पहुंच गया। ये वो कहता है ना। अब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुछ की है तो वो टॉपर बन जाते हैं, जिनकी नहीं है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं सिखाऊंगी भाई साहब इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, ठीक है जी। तो एक पेपर लो, पेन लो और लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ में। तो चार्ली कौन है, चार्ली वो है जो पहुंचा था थर्ड लेवल। तो चार्ली सेज दैट ही इज नॉर्मल एंड सिंपल पर्सन। क्या कहता है, मैं नॉर्मल और सिंपल हूँ। हु लाइक्स ऑर्डिनरी थिंग्स इन लाइफ, कह रहे हैं मुझे तो सिंपल सिंपल चीजें पसंद है लाइफ की। हाउ एवर ही ऑफन इमेजिन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट। पर कहता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेजेंट दुनिया के प्रॉब्लम से भाग जाऊँ। ही बिलीव इन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। ये दो थर्ड इन द मत लिखना, ही बिलीव्स इन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन shows that he wishes to live in the peaceful and happy world of the past। तो his belief in third level, जो उसकी सोच है ना थर्ड लेवल पे जाने की, वो हमें दिखाता है कि वो प्रेजेंट दुनिया में खुश नहीं है। फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ। तो ठीक है जी। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल के पैटर्न के हिसाब का है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग चार्ली क्या है और चार्ली खुद को कैसे बताता है। तो चार्ली तो खुद को बहुत ही नॉर्मल सा दिखाता है कि आई एम अ 31-year-old नॉर्मल मैन, बट हो तो नहीं भाई साहब तुम नॉर्मल। दिमाग दिख के तुम्हारा लगता तो नहीं है कि तुम नॉर्मल हो, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो थर्ड लेवल इज अ सिंबल ऑफ एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम। जैसे हम ड्रीम वर्ल्ड बनाते हैं कि हम हमारे फेवरेट हीरो से, आइडल से मिल गए और उनके साथ कॉफ़ी शॉप पे बैठ के उनकी एल्बम्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, या हम सोचते हैं भाई मैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली है और मैं वहाँ लग्जरी बंगलों में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ। वो डे ड्रीमिंग जो हम करते हैं ना, चार्ली ने चलते चलते कर लिया डे ड्रीमिंग कि भाई मैं पहुँच गया हूँ थर्ड लेवल पे। तो वो क्या है, इसका एस्केप है फ्रॉम द स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। It represents a peaceful world where people can forget their worries and fulfill their dreams। क्या है वो थर्ड लेवल, ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने गम भुला के खुशियों में डूब जाए। Through the third level, Charlie hope to find happiness, peace and a better life। तो थर्ड लेवल से चार्ली को क्या चाहिए भाई, चार्ली भाई साहब को हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, बस। What convinced Charlie that he had reached the third level। तो भाई मेरी इस सीरीज के अंदर तुम्हें कोई सिंपल डिम्पल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि हु वॉज चार्ली, हु वॉज लूजियर, नहीं। हाई एंड क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो कोई और बोर्ड के हो, हर एक का पैटर्न बदलता जा रहा है, तो मैं हाई एंड तैयारी करा रही हूँ, ठीक है। तो व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल। तो जैसे वो पहुंचते हो कहते हैं लकड़ी के कमरे, हमारे यहाँ तो नहीं होते, याद है ना। ये ग्रीन शेड लगा के बैठा है, हरे रंग का चश्मा, ये कॉलर पे स्लीव्स क्यों है, वो ट्रेन क्यों भाई पुराने ज़माने की है यहाँ पे, ये सब चीज़ देख के उसे पता चल जाता है। तो यही तो बताना है हमें इंग्लिश में। तो चार्ली नोटिस मैनी डिफरेंसेस। द रूम्स वर स्मॉलर, टिकट विंडोज वर वेरी फ्यूअर एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बोर्ड सब ओल्ड वुड के बने हुए थे। द गैस लाइट्स थी, स्ट्रीट लाइट की जगह गैस लाइट थी, जो हमें बच्चों को तो पता भी नहीं है। ब्रास पिटॉन्स पड़े थे, यानी कि ब्रास के बर्तन तो नहीं कहना चाहिए उसे, जिसमें पान थूकते हैं, वो चीज़ें पड़ी हुई थी। ओल्ड फैशन सराउंडिंग थी, लड़कों ने ओल्ड फैशन कपड़े पहनते, और एक आदमी तो सोने की घड़ी निकाल के घूम रहा था। मेड हिम बिलीव दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल, ठीक है जी। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, तुम और ऐड कर देना। देखो ये होती है गैस लाइट, उसमें ना वैसे मोमबत्ती लगी होती है और नीचे से उसमें से गैस जाती है और वो जल जाती है। और ये होते हैं ब्रास पिटॉन्स, इसमें वो लोग जो वो खाते हैं ना टोबैको वगैरह, तो दे कैन स्पिट कि भाई दीवार पे पेंटिंग ना करें वो।
Charlie says that the third level looked old and different from the rest of the station. कह रहा बड़ा अलग लग रहा था. It had smaller rooms, fewer ticket counters, wooden furniture, gas lights and brass buttons. ये तो लट्टा मार लो इसका. ठीक है जी. तो इसी सराउंडिंग से उसे पता चला कुछ तो गड़बड़ है. चार्ली, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ठीक है, ये तो पढ़ चुकी मैं. हाउ डज चार्ली मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम. तो भाई चार्ली ने कैसे पता लगाया था. ये दिख रहा है यहाँ पे, मुझे डोरा द एक्सप्लोरर फील होता है कभी कभी. मैं तुम्हें तो वैसे दिखाती हूँ, बताओ कैसे पता लगाया था, और सामने मेरे आंसर होता है. ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं. तो चार्ली चेक द न्यूज़ पेपर बींग सोल्ड एट द स्टेशन. तो चार्ली ने देखा भाई पता लगाओ. तुम अगर टाइम ट्रैवल करिए तो क्या देखोगे, टाइम डेट वेट ही पता लगाने की कोशिश करोगे ना, कौन से साल में हूँ. तो उसने भी वही देखा. अब वो देखता है न्यूज़पेपर कौन से, द वर्ल्ड, जो इसके ज़माने में छपना ही बंद हो गया है. एंड इट कैरीड जो न्यूज़ थी अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. लेटर ही कन्फर्म्ड इन द पब्लिक लाइब्रेरी दैट न्यूज़ पेपर वॉज डेटेड 11 जून 1894. दिस मेड हिम बिलीव दैट ही हैड ट्रैवल द पास्ट. तो उस दिन उसे न्यूज़पेपर कौन सा मिला था, 11 जून 1894 का. जब वो अपने प्रेजेंट टाइम में आया, उसने कहा भाई कोई नशा वशा करके तो नहीं बैठा था, एक बार देख लेता हूँ वो सच्ची में वो था, न्यूज़पेपर नहीं था. तो ये लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में पुराने न्यूज़पेपर रखे होते, तो उसने चेक करा, बिल्कुल सही है, 11 जून 1894 को वही न्यूज़पेपर छपा था जो उस दिन चार्ली को थर्ड लेवल पे दिखा था. हाउ डिड चार्ली ऑफन गेट लॉस्ट एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो चार्ली का पागलपना दिखाने का आंसर आपको बताना है. वो खुद कहता है कि मैं हूँ थोड़ा अजीब, मुझे कभी कभी होती है मेरे साथ गलत हरकतें कि भाई मैं कहीं कहीं पहुंच जाता हूँ थर्ड लेवल पे से, मतलब सॉरी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ है, उग रहा है, बट मैं अपने साइकियाट्रिस्ट को नहीं बताता, कहीं भर्ती कर दे मेरे को ये बातें सुन के. सेंट्रल स्टेशन हैड मेनी कॉरिडोर, स्टेयरकेसेस एंड पैसेजवेज मेकिंग इट वेरी कंफ्यूजिंग. बिकॉज ऑफ इट कॉम्प्लिकेटेड लेआउट, चार्ली ऑफन लॉस्ट हिज वे व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड द करेक्ट एग्जिट और जो है प्लेटफॉर्म. तो चार्ली ने बताया था ना, ये वही चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टू चार्लीज बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल. तो न्यूज़पेपर से कैसे पता चला, भाई टाइम पता चल गया तो सही बात है. तो द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड मेड चार्ली बिलीव दैट थर्ड लेवल वॉज रियल. इट कैरीड द न्यूज़ ऑफ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, ठीक है, एंड डेटेड 11 जून 1894. अब जब उसने चेक करा इसी को पब्लिक लाइब्रेरी में, चार्ली को श्योर हो गया भाई मैं तो पास्ट में ट्रैवल करके गया, तो कोई नशा नहीं करा था मैंने. तो अब ओके, तो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ने तो भाई ये वीडियो बनाते हुए तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ है. 3 कट्स लग चुके हैं इसके बीच में. एक बार मेरा कैमरा ऑफ हो गया, एक बार माइक बंद हो गया, और एक बार ये बोर्ड बंद हो गया था. ठीक है, तो फाइनली वापस से शुरू करते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स को. हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड लेवल की. क्या नाम है इसका, व्हाई वाज चार्ली इन द थर्ड लेवल कीन टू बाय द ओल्ड करेंसी. उसे क्यों चाहिए थी पुरानी करेंसी. तो पुरानी करेंसी उसको चाहिए थी थर्ड लेवल की, क्योंकि भाई 1894 में 1894 के नोट ही तो एक्सेप्ट होंगे. अब वो था 47 का, समझ लो तुम, तो 47 के नोट 84 में थोड़ी चलेंगे, इसलिए. ठीक है जी, तो इसलिए उसे करेंसी चाहिए थी. अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. लूजिया बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट वाइफ. लूजिया एक बहुत ही आदर्श पत्नी है. ठीक है, गिव एविडेंस फ्रॉम द थर्ड लेवल इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट. ये 2024 का क्वेश्चन है. भाई बोर्ड एग्जामिनर्स बहुत खतरनाक हो रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो तुम्हारे से. तो इन द थर्ड लेवल लूजिया एक केयरिंग और एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ की तरह हमें शो करी गई. इवन दो शी इज अनश्योर अबाउट चार्ली स्टोरी ऑफ थर्ड लेवल. कोई नॉर्मल इंसान होगा वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट शायद ना करे, एक इंसान को सपोर्ट शायद ना करे. वो कहे भाई मैं उसे चला गया, कौन सी ट्रक करी थी भाई, तुमने क्या नशे करे थे, तुमने कहीं सर्वर लग गया था तुम्हारा जो तुम्हें ये हेलुसिनेशन हो रही है. उसने अपने पति को ऐसा नहीं कहा, उसने उनके साथ दिया हर बारी, साइकियाट्रिस्ट पे भी गई. और बाद में उसने क्या कहा, जब वो सैम वाला लेटर आया वो रोज ढूंढने भी जाती थी. तो वो काफी केयरिंग, बहुत ही प्यारी लड़की है. ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं. इवन दो शी इज अनश्योर अबाउट चार्ली स्टोरी ऑफ द थर्ड लेवल, शी डज नॉट मेक फन ऑफ हिम और गेट एंग्री. ना ही उसने मजाक उड़ाया ना ही गुस्सा हुई. शी लिसन टू हिम पेशेंटली, stands by him during his strange experience. Her love, trust and support show that she is kind and devoted life partner. तो बहुत ही अच्छी बीवी थी हमारी लूजिया जी. चलो आगे बढ़ते हैं. What was the shocking discovery made by Charlie when he was going through the first day covers of his grandfather's collection. तो grandfather के collection के first day cover में से क्या mystery solve हुई थी. तो उसी में से तो सैम का लेटर मिला था. तो while looking through his grandfather's collection of first day covers, Charlie found a surprising letter from his friend Sam. The letter was addressed to him and had a postmark dated 18 जुलाई 1894. तो भाई हुआ क्या था, सैम भाई साहब को तो थर्ड लेवल से ट्रेन मिल गई और वो पहुंच गए 1894 में. अब उनका मन करा भाई मैं अपने दोस्त चार्ली को तो बताऊं कि तू भी आजा, दरवाजे खुले हैं थर्ड लेवल के, ढूंढ थर्ड लेवल. तो उसने वहां पे लेटर लिखा और चार्ली के दादाजी के घर के एड्रेस पे भेज दिया. अब यहाँ हो गई टाइमलाइन में गड़बड़ी. पहले टाइमलाइन में वो नहीं था, क्या वो वाला लेटर नहीं था, बट अब जब हमारा सैम 1894 में पहुंच गया और उसने वो लिखा,
तो चार्ली के वो डब्बे में जो आज से पहले कभी वो लेटर नहीं था, अब वो उसमें ऑटोमेटिकली आ गया, तो पूरी टाइमलाइन में गड़बड़ी यहाँ हो चुकी थी. दिस मेड चार्ली बिलीव दैट सैम हैड रियली रीच्ड द पास्ट थ्रू द थर्ड लेवल. तो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बन जाए शॉर्ट इस चैप्टर के ऊपर, 50 मिनट की मूवी तो बहुत आराम से बन जाए. सो आई रिक्वेस्ट नेटफ्लिक्स की इसके ऊपर एक अच्छी सी मूवी बना दी जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Charlie's desperate attempt to find the third level reflects his frustration with the modern world. यानी कि चार्ली का जो थर्ड लेवल को ढूंढने का जुनून है वो उसके मॉडर्न वर्ल्ड की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है. भाई चार्ली भाई तो 1945 में ही हार मान गए थे, यहाँ हम देखो 2026 में क्या क्या झेल रहे हैं. तो चार्ली अनहैप्पी था मॉडर्न वर्ल्ड से बिकॉज वो स्ट्रेस से, बिजी लाइफस्टाइल से और फियर से भरी है. He wanted to escape from these problems to find a peaceful and simple life. The third level represents उसकी desire to live in a calm and happier world of the past. Next question. My $300 मेरे $300 से मुझे less than 200 old style bill मिले. बिल मतलब नोट. बट आई डिडंट केयर व्हाट मेड चार्ली एक्सेप्ट द लेस मनी. तो भाई चार्ली ने $300 दिए, मिले $200. उसने फिर भी 200 एक्सेप्ट क्यों करे, उसका तो घाटा हो रहा था. तो चार्ली ने एक लेस मनी एक्सेप्ट इसलिए करा क्योंकि उसका मेन एम का था कि भाई ओल्ड स्टाइल करेंसी मिले जिससे चाहे 2 टिकट ही मिल जाए मुझे गेलिसबर्ग की. और दूसरा, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एस्केपिंग टू द पास्ट देन इन द वैल्यू ऑफ द मनी. और एक लाइन और ऐड कर देना इसमें, वो कहते हैं पुराना ज़माना तो सस्ता है बहुत, अंडे भी इतने सस्ते मिलते हैं, सब कुछ इतना सस्ता मिलता है, तो $200 में तो मैं ऐश करूंगा वहाँ पे. Why was Charlie fascinated with the गेलिसबर्ग. ये भी 24 का क्वेश्चन है. चार्ली को इतना क्यों अच्छा लगता था गेलिसबर्ग. तो दादा का घर था उसका बचपन का वहाँ पे, मतलब उसके बचपन में जो भी है. चलो, चार्ली वांटेड टू गो टू गेलिसबर्ग इलिनॉइस बिकॉज ही बिलीव्ड कि वो एक पीसफुल प्लेस है, अवे फ्रॉम द स्ट्रेस एंड फियर प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. ही इमेजिन इट एज अ क्वाइट टाइम बिफोर द वर्ल्ड वॉर. ना वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था ना 2 हुआ था, जहाँ पे लोग हैप्पीली और सेफली रहते थे. How would you evaluate the Sam का करेक्टर. एक्सप्लेन एनी 2 क्वालिटीज विद एग्जाम्पल. क्वेश्चन बैंक 2021. तो ऐसे खोज के बैठी थी ना मैं, वो जैसे वो स्पाई मूवीज में हैकर्स बैठते हैं वैसे बैठ के क्वेश्चंस निकाले मैंने तुम्हारे लिए. और ऐसे कोई बहुत मेहनत नहीं लगी, बस 1-2 घंटे में मैंने सारे क्वेश्चंस निकाल दिए थे तुम्हारे लिए. ठीक है. तो सैम इज शोन एज अ हेल्पफुल एंड लॉयल फ्रेंड है, इवन दो ही इज अ साइकेट्रिस्ट एंड लिव्स इन अ बिजी सिटी लाइफ. उसने चार्ली की फीलिंग को समझा. हिज लेटर फ्रॉम गेलिसबर्ग टेल्स चार्ली अबाउट द थर्ड लेवल, showing his friendship and concern for him. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरप्रेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ लिटरल एंड मेटाफॉरिकल जर्नी इन द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल की लिटरल जर्नी समझाओ, मेटामॉर्फिकल जर्नी समझाओ. ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है. तो द लिटरल जर्नी इज चार्ली सर्च फॉर द मिस्टीरियस थर्ड लेवल. असलियत में क्या है, चार्ली थर्ड लेवल को ढूंढ रहा है ग्रैंड सेजर स्टेशन में. और मेटामॉर्फिकल जर्नी रिप्रेजेंट करता है कि चार्ली स्ट्रेस से भागने की कोशिश कर रहा है, वरी से भागने की कोशिश कर रहा है. Together these journeys show the human desire for happiness, comfort and better life. What role does Sam's letter play in the story? Sam का letter story में क्या role play करता है. तो Sam का letter बहुत important part है story का. It makes Charlie believe that third level है. The letter also shows that Sam has reached Gettysburg in 1894 and is living peaceful and happy life there. His strength is the theme of escaping from the worries of the modern world. अगला question. How did Sam reach Gettysburg? What did he advise Charlie? So Sam reached Gettysburg through the mysterious third level. In his letter, he told Charlie that life there was peaceful and happy. He advised Charlie and his wife Lucia to come to Gettysburg through the third level and enjoy a calm life. Next question. Why did the booking clerk refuse to accept the money? बहुत important question है. So the booking clerk refused to accept Charlie का money क्योंकि उसे लगा ये क्या नकली नोट दे रहे हो मुझे. Because it was a modern currency, not the old style money used in 1894. He thought the notes were fake and believed that Charlie was trying to cheat him. वो कहता ना, hey, don't try to skim me. मतलब मुझे cheat मत करो. Why did Charlie rush back from the third level? Charlie दबे पाँव भाग निकाला थर्ड लेवल से. क्यों? क्योंकि कह रहा था 1894 की जेल अच्छे नहीं है, ज़माना ही अच्छा है वो. ठीक है. तो Charlie hurried back because the ticket clerk suspected him of cheating and threatened to call the police. Feeling scared that he might be arrested, Charlie quickly escaped from the third level. इसकी हिंदी बताऊं, इतनी तो आती है तुम्हें इंग्लिश. Next question. Charlie's desperate attempt to find the third level reflects his frustration in the modern world. ये तो पढ़ चुके हम क्वेश्चन एक बारी, रिपीट हो गया. तुम पढ़ लो कोई बात नहीं, तुमने कौन सा एक बार में पढ़ के लर्न हो गया था, तो इसे रीड कर लो. आई एम वेटिंग. लिखो, स्क्रीनशॉट लो इसका. आ गया ये क्वेश्चन तो यूल बी लाइक वाओ दीदी, पेपर लीक कर दिया था आपने. What did narrator do to make sure that he was actually at the third level of the Grand Central Station? So the narrator walked over to the newsboy. He glanced at the stack of newspaper. It was the World, and the World has not been published for years.
The lead story was about President Cleveland. Later on, he confirmed from the public library that the newspaper was dated 11 June. Why did the narrator turn towards the ticket window? Why did he run back from there? तो नरेटर यानी हमारा चार्ली भाई टिकट विंडो पे क्या था, दो टिकट खरीदने के लिए गेलिस पकिलिनियस की. When Charlie produced money to pay to for the two tickets, जब उसने मनी निकाल के दिया दो टिकट्स का, clerk stared at him as the currency did not match the currency of that time. He accused him of trying to cheat him and threatened to hand him over to the police. The narrator turned away, thinking that there was nothing nice about jail even in 1894. Next question. How does the narrator describe गिलिसबर्ग इलियोनिस? तो उसने समझाया था गिलिसबर्ग इलियोनिस वंडरफुल टाउन है, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन्स है, समर इवनिंग बहुत लंबी होती है और वहाँ पे मेंस जेंट्स जो हैं सिगार पीते हैं, वुमेन उनके आसपास में बैठ के पंखे बना रही होती हैं. इट मीन्स पीपल हैड लिव्ड इन अ पीस एंड हार्मनी एंड लॉट ऑफ लेजर टाइम होता था. तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे. तो विद दिस हमें नेक्स्ट वीडियोस में, और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म नहीं होगी. ये अभी इतने क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और हाई एंड क्वेश्चंस कराऊंगी, थोड़े सिंपल भी पढ़ेंगे, पता चले इजी आ जाए थोड़ा पेपर. तो मिक्स एंड मैच करके हम पढ़ते रहेंगे, ये नहीं मैं एक वीडियो में 40 क्वेश्चन करा दूँ और फायदा ना हो. तो आज 10-15 करे हैं, इन्हें दिमाग में बसा लो. प्री बोर्ड्स तक में तुम्हारी ऐसी तैयारी करा दूंगी कि यू विल बी लाइक दो बनाओ, मुश्किल पेपर बनाओ, मैं सॉल्व करूंगा ऐसे. ओके, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.